अभी हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसमें डेटा ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादातर 2 चीज़ों का यूज़ किया जाता है। पहला वायर्ड होता है जिसमें कि डेटा को तार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किया जाता है, और दूसरा ऑप्टिकल फाइबर जिसमें कि डेटा को लाइट के फॉर्म में लाइट की स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, और ये वायर्ड के मुकाबले ज़्यादा स्पीड होता है इसमें। तार के द्वारा इंटरनेट या डेटा ट्रांसफ़र काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं ये नया कॉन्सेप्ट है और अभी भी सारी कंपनियां लगभग इसको यूज़ करती हैं। डेटा ट्रांसफ़र के लिए पूरे संसार में समुद्र के नीचे और ज़मीन के नीचे बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स के जाल बिछाए गए हैं जिससे कि डेटा ट्रांसफ़र आसानी से किया जा सके। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर इन ऑप्टिकल फाइबर्स को बिछाना आसान नहीं होता और बहुत ही महंगा पड़ता है, जैसे कि पहाड़ी इलाके हो गए या वो गाँव जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बढ़िया से बना नहीं है या बिजली की सप्लाई पूरी तरह से नहीं हुई है, और ख़ास तौर पे भारत पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पर कि बिजली अभी तक पहुँची ही नहीं है। सप्लाई की तो भूल ही जाइए। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए और दुनिया के हर कोने में इंटरनेट पहुँचाने के लिए दुनिया के बहुत से देशों ने सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट या ब्रॉडबैंड सर्विसेज स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको ये ना पता हो कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट क्या होता है, तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट में हमें तार और ऑप्टिकल फाइबर्स यूजर्स के लोकल एड्रेस तक बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें डेटा टेलीकॉम कंपनीज के सर्वर से सैटेलाइट में और सैटेलाइट से डायरेक्ट यूजर तक एंटीना या टावर्स के थ्रू पहुंच जाता है। जियो, जो कि भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में से एक है, उसने यह अनाउंसमेंट किया कि वह लग्जमबर्ग की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी SES के साथ पार्टनरशिप करके भारत में सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस स्टार्ट करने वाली है, और जिसकी स्पीड 100 GB पर सेकेंड से भी ज़्यादा होगी। अगर ऐसा होता है तो भारत के उस क्रिटिकल प्लेसेस पर भी या उस जगहों पर भी आसानी से इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा सकेगा जहाँ पर कि ऑप्टिकल फाइबर्स को बिछाना या वायर को बिछाना आसान नहीं है। एलन मस्क, जो कि टेस्ला और SpaceX के साथ साथ स्टारलिंक के भी मालिक हैं, और जो कि स्टारलिंक है वो एक इंटरनेट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी है और उसका भी वो ऑनर है, और उन्होंने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के लिए अपने SpaceX से हज़ारों सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं और बहुत से देशों में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड भी करा रहे हैं। उन्होंने इंडिया में भी इसका प्री ऑर्डर शुरू कर दिया था ब्रॉडबैंड का, इंटरनेट बेस्ड ब्रॉडबैंड का, लेकिन गवर्नमेंट के अप्रूवल ना मिलने की वजह से ही उनको रोकना पड़ा बीच में ही और अप्रूव नहीं हो पाया। खैर, अब ये देखते हैं कि जियो इंडिया में कब तक अपनी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को स्टार्ट कर पाते हैं, और उसकी स्पीड क्या रहती है, उसका इंस्टॉलेशन चार्ज क्या रहता है, डेटा का कॉस्ट क्या आएगा, मतलब कितना रुपया उसका खर्चा आएगा, और भी बहुत सी चीज़ें देखना पड़ेगा। वैसे आप एक कमेंट करके बताएं कि एयरटेल, जियो या वोडाफोन आइडिया तीनों में से कौन सी कंपनी सबसे पहले भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि एयरटेल का भी कुछ सुनने में आ रहा था कि वो भी स्टार्ट करने वाली है कुछ, लेकिन उसका भी कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन जियो ने अनाउंसमेंट कर दिया है। अपडेट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और कोई सुझाव वगैरह हो तो नीचे लिख देना, और साथ में ऐसी अपडेट्स के लिए MKG अपडेट्स को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ।